में झड़प। दिल्ली आंदोलन पर पुलिस ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट, कहा आंदोलन में घुसे स्वार्थी तत्व हिंसा भड़काने की कोशिश। दिल्ली गैंगरेप के 3 आरोपियों ने कोर्ट में जुर्म कबूल किया, 14 दिन के लिए भेजे गए जेल। पीड़ित लड़की की हालत अब भी नाजुक, दोबारा किया गया ऑपरेशन। गैंगरेप के खिलाफ लखनऊ में सड़क पर उतरे छात्र, मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा बढ़ाई गई। बलात्कारियों के खिलाफ देश भर में गुस्सा, लेकिन दरिंदों में नहीं है कोई खौफ। लखीमपुर खीरी में नाबालिग बेटी के साथ पिता ने ही किया बलात्कार, बिजनौर और हल्द्वानी में भी दुष्कर्म। 23 साल के वनडे करियर को सचिन ने कहा अलविदा, पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में भी नहीं खेलेंगे, लेकिन टेस्ट मैच खेलते रहेंगे सचिन। और इलाहाबाद में अनोखे ढंग से फैंस ने दी सचिन को विदाई, गंगा यमुना की रेतीली जमीन पर बनाया सचिन का खूबसूरत चित्र, लिखा आपकी कमी खलेगी सचिन। इंडिया गेट के करीब आज हमने मजबूरी देखी, मजबूरी कलम और कैमरे की सिपाहियों की। मजबूरी हमारी जब हमारे सामने मर्द दिल्ली पुलिस के जवान लड़कियों को गोद में उठाकर लेके जा रहे थे और हम खामोशी से देख ही पा रहे थे। आखिर ऐसी आजादी का क्या फायदा जो आधी आबादी के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ भी नहीं सकती। लड़की को मारा। रविवार सुबह की शुरुआत धुंध से हुई और सन्नाटे से, क्योंकि विजय चौक, इंडिया गेट और सोनिया गांधी के घर यानी 10 जनपद से प्रदर्शनकारियों को निकाल बाहर कर दिया गया था। उसके बाद जैसे ऐसे धुंध छटी, सूरज निकला और जनता उठकर सड़कों पर आ गई। जहां कई पुलिस वालों को प्रदर्शनकारी नजर आए, पुलिस वालों ने बल प्रयोग कर उन्हें हटाने की कोशिश करी। केजरीवाल इंडिया गेट पे दिखे और जंतर मंतर पर बोले रामदेव, मांग सबकी एक ही कि वी वांट जस्टिस, जल्द न्याय चाहिए। और जो सांसद अपने भत्तों को बढ़ाने के लिए एक मत नजर आते हैं, वो हर 26 मिनट में एक बलात्कार होने पर संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला पाते। इसके साथ ही विरोध नजर आया, संघर्ष नजर आया और इस बार इंडिया गेट बना तहरीक चौक, जहाँ पे जनता के जज्बाती पत्थरों का सामना सत्ता की लाठियों से हुआ और लगातार चले आंसू गैस और पानी की बौछार। पुलिस की मार बुरी तो है, आंसू गैस के गोले बुरी तो है, पानी के बौछार बुरी तो है, पर सबसे बुरी नहीं होती। सबसे बुरी वो सरकारी आंख होती है जो बलात्कार जैसी वारदात देखकर भी ठंडी बर्फ से जमी होती है। सबसे बुरी वो घड़ी होती है जो चलते हुए भी आपकी कलाई पर थमी होती है। सबसे बुरा होता है घर पर बैठ के खबरें देखना और इंतजार करना खुद के खबर बन जाने का। गैंगरेप को लेकर आज दिन भर दिल्ली में बवाल कटता रहा। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में जुटे हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़पें हुई। जहां प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वहीं प्रदर्शनकारी लगातार बलात्कारियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इस मसले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में पहले ही फैसला ले लेना चाहिए था। उन्होंने जहां प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की निंदा की, वहीं प्रदर्शनकारियों से भी अपील की कि वे इस मामले में शांति बनाए रखें। प्रोटेस्ट करना और अपनी बात को कहना ये अधिकार है और कहनी भी चाहिए, खासकर ऐसी स्थिति में। मेरा सिर्फ ये अपील है दिल्ली के सभी निवासियों से कि इसको शांतिपूर्वक तरीके से लीजिएगा। और मेरी अपील पुलिस वालों से भी यही है कि जब आप डेमोन्स्ट्रेशन को ऐसे देख रहे हैं जहां पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, वो व्यक्त करना चाह रहे हैं, तो आप भी उनसे कुछ ज्यादा नम्रता से पेश आए। केवल यही लाठीचार्ज कर देना या वाटर कैनन चला देना या टीयर गैस कर देना, these are not
एजिटेटर्स जो अपने लिए कुछ मांग रहे हैं, वो एक स्थिति को ठीक करने के लिए मांग रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं में से कुछ युवाओं ने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा, सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मीटिंग, इनके जितने सुझाव, जो लोगों के सुझाव हैं, वो सिर्फ इस इंसिडेंट को भी लेके इन्होंने ये बताया कि हमें चाहिए कि उस पर तत्काल उसको सजा मिलनी चाहिए। हमने अश्योर किया है कि इसको फास्ट ट्रैक में हम ले जाएंगे, इसको डे टू डे बेसिस पे करेंगे और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में शामिल करने के लिए दरख्वास्त कोर्ट को करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिल्ली में हुई गैंगरेप की घटना की निंदा करते हुए कहा है कि इस घटना में जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यही नहीं, अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि जो लोग इस घटना का विरोध कर रहे हैं, उन पर लाठियां चलाना और आंसू गैस छोड़ना पूरी तरह से गलत है। साथ ही अखिलेश यादव ने केंद्र की सरकार को नसीहत देते हुए ये भी कहा है कि सरकार और उनके अधिकारियों को पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आर्मी की तरफ से आयोजित की गई हाफ मैराथन दौड़ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सांसद डिम्पल यादव पहुंची। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिल्ली में हुई गैंगरेप की घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि दिल्ली में हुई घटना शर्मनाक और दुखद है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा है कि इस घटना में शामिल लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार और अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। अखिलेश यादव ने दिल्ली में विरोध कर रहे लोगों पर लाठी चलाने और आंसू गैस छोड़े जाने को भी पूरी तरह से गलत बताया है। दरअसल लखनऊ में सेंट्रल कमांड आर्मी की तरफ से लखनऊ हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। भाग लेने वाले लोगों में आर्मी स्कूल के बच्चे, आर्मी के ऑफिसर्स और एक्स आर्मी के लोग भी शामिल थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से लोगों का सेना की तरफ रुझान बढ़ता है। घटना से सभी दुखी हैं और बहुत दर्दनाक घटना हुई है। किसी भी लड़की के साथ हो, पूरी सरकार को और जो भी संबंधित अधिकारी हो जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जितने लोग वहाँ आए थे वो यही मांग कर रहे थे कि कड़ी सजा मिले और फांसी तक की मांग कर रहे थे। तो कहीं न कहीं सरकार ने आश्वासन भी दिया है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और आंदोलन प्रदर्शन, तो ये सच है उत्तर प्रदेश में भी हो रहा, हमारे यहाँ भी होता है। हम लोगों की कोशिश है कि आंदोलन प्रदर्शन पर लाठी, आंसू गैस इस तरह का इस्तेमाल न किया जाए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि सेना के इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजनों से सरकार और सेना के बीच रिश्तों में बेहतर तालमेल बनता है। साथ ही अखिलेश यादव ने सेना के इस आयोजन की सराहना भी की है। दिल्ली में एक छात्रा के साथ हुए गैंगरेप का पूरे देश में भारी विरोध हो रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी ने इसे हैवानियत करार दिया है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर हम कहां जा रहे हैं। देश का संपूर्ण समाज दिल्ली गैंगरेप के विरोध में सड़कों पर उतर रहा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भुवन चंद खंडूरी का कहना है कि जानवरों से भी ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं की जा सकती है। उन्होंने दिल्ली में एक बस में हुए छात्रा के साथ गैंगरेप को हैवानियत की इंतहा करार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि देश की राजधानी में इस तरह की अमानवीयता पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। खंडूरी का कहना है कि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ इस पर भी चिंतन होना चाहिए कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। उनसे भी ज्यादा नहीं उम्मीद की जा सकती है, तो उसमें दुख होता है, पीड़ा होती है और हमारा देश किस स्थिति में पहुंच गया है इसका एक इंडिकेशन है और बुरी बात है। लेकिन समझ में नहीं आता कि मनुष्य इस स्तर तक गिर सकता है, इस प्रकार की हरकतें कर सकता है। ये पीड़ा चिंता की बात है और हमारा समाज इस दिशा में पहुंच गया है, पहुंच नहीं रहा है, पहुंच गया है। ये बहुत चिंता की बात है। बहरहाल समाज का हर तबका बलात्कार की पीड़ित छात्रा के समर्थन में आ खड़ा हुआ है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आंदोलन अन्ना का भी हुआ और आंदोलन बाबा रामदेव का भी हुआ, लेकिन इस तरह की भीड़ कभी भी जंतर मंतर पर नहीं देखी गई। ये भीड़ केवल एक मांग कर रही है, दिल्ली पुलिस से जो रात को महिलाएं निकलती हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। जंतर मंतर पर जनता का साथ देने रिटायर्ड जनरल वीके सिंह और बाबा रामदेव पहुंचे। बाबा रामदेव की कोशिश थी कि वो इंडिया गेट तक मार्च करें, लेकिन दिल्ली पुलिस के सख्ती के बाद बाबा रामदेव को जंतर मंतर पर ही रुके रहना पड़ा। वहीं दूसरी ओर बाबा के स्वाभिमान ट्रस्ट बेबस नजर आया।
पक्ष की नेता भी महिला है और सत्ता पक्ष की चेयरपर्सन यूपीए की अध्यक्ष वो भी महिला। अब उनको महिलाओं के साथ ही खड़ा होना चाहिए, बलात्कारियों के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। बलात्कारियों को फांसी चढ़ाओ और उन बलात्कार के केसों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ। दिल्ली पुलिस को उम्मीद थी कि शाम होते होते ये भीड़ छट जाएगी, लेकिन शाम होने को है और ये भीड़ आक्रोश होती जा रही है। अब ये देखना यह है कि ये आक्रोश कहां तक जाता है। दिल्ली में धारा 144 लगने के बाद सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें हैं यूपी बॉर्डर की, जहां दिल्ली की तरफ जाने वाले सभी ट्रैफिक की जांच की जा रही है कि कहीं किसी गाड़ी में आंदोलनकारी तो नहीं है। बस इसी नाम पर दिल्ली पुलिस सभी गाड़ियों को रोक रही है, जिसके वजह से कई किलोमीटर का लंबा जाम लग गया है। इस बीच दिल्ली व यूपी पुलिस के जवानों के बीच तू मैं भी हुई। वहीं जांच के नाम पर लोग परेशान रहे। दिल्ली में हुए रेप केस को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आक्रोश सीएम के आवास तक पहुंचा। दिल्ली में हुए गैंगरेप के विरोध की आग सारे देश के साथ साथ सूबे की राजधानी लखनऊ में भी काफी तेजी से फैल रही है। आज सैकड़ों की तादाद में लखनऊ में युवक और युवतियों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शनकारी पहले राज्यपाल के आवास के सामने और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री से मिलने की मांग की, लेकिन जवाब में इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लखनऊ के डीएम अनुराग यादव के आदेश पर जोर जबरदस्ती करके हटाया। इन नौजवान लोगों की मांग है कि जब तक कोई ठोस कानून नहीं बनेगा ये लोग आंदोलन जारी रखेंगे। दिल्ली गैंगरेप मामले में चारों तरफ सरकार और रेप करने वालों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी देहरादून में स्कूली बच्चों ने आज मौन जुलूस निकाला और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध भी जताया। समाज में शिक्षा की कमी से होने वाली कुरीतियों के कारण कई बार इंसान ऐसी हैवानियत कर देता है जिसका खामियाजा पूरे समाज को चुकाना पड़ता है। हाल ही में दिल्ली में हुए गैंगरेप से एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई, पर अभी तक रेप करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा न दिए जाने से खफा लोग हर तरफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। राजधानी देहरादून में भी आज स्कूली बच्चों ने मौन जुलूस निकाला और अपना विरोध दर्ज कराया। स्कूली बच्चों द्वारा निकाली गई इस रैली के माध्यम से लोगों से एक सीख के तौर पर अपील की है कि उन्हें अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है, जिससे नारी को उचित सम्मान मिल सके। देश भर में जहां लोग सड़क पर उतर करके दिल्ली में हुए गैंग रेप के आरोपियों की फांसी की सजा मांग रहे हैं, वहीं गोरखपुर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज पीड़ित लड़की की सलामती के लिए दुआ मांगी। दिल्ली गैंगरेप को लेकर जहां देश भर में गुस्सा है, लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां एक तरफ लोग आरोपियों की फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीड़ित लड़की और लड़के के लिए दुआ भी मांगी जा रही है। लोग जगह जगह पीड़ित लड़की के लिए दुआ मांग रहे हैं। गोरखपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दरगाह पर चद्दर चढ़ाकर पीड़ितों के लिए दुआ मांगी। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दरगाह पर चद्दर चढ़ा करके रेप की शिकार हुई युवती को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी। नैनीताल में आज उत्तराखंड के विख्यात इतिहासकार आचार्य शिव प्रसाद डबराल का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। 13 नवंबर 1912 को गढ़वाल के मांडई गांव में जन्मे डबराल ने उत्तराखंड के भूगोल, पुरातत्व, इतिहास समेत सामाजिक क्षेत्र के प्रत्येक आयाम पर कालजयी लेखन किया था। 24 नवंबर 1999 को अंतिम सांस लेने के बाद उत्तराखंड राज्य आचार्य शिव प्रसाद डबराल को लगभग भूल चुका था। अब पहाड़ संस्था द्वारा पहली बार उनके कार्यों को याद करते हुए उनका शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें राज्य के कई विद्वानों ने पहुंचकर आचार्य शिव प्रसाद डबराल द्वारा लेखन के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि आचार्य शिव प्रसाद डबराल द्वारा रचित विभिन्न लेखों को संकलित कर पुनः प्रकाशित करने की आवश्यकता है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने इस बात पर दुख जताया कि आचार्य डबराल को लोग भूलते जा रहे हैं।
बरेली में आज का दिन कुत्ता पालकों के लिए खास रहा। बरेली रोहेलखंड कैनाल क्लब एक डॉग शो का आयोजन किया, जिसमें न सिर्फ देश के बल्कि विदेशी प्रजाति के कुत्तों के साथ कुछ लोग विदेश से भी अपने कुत्ते लेकर आए। बरेली के कैंट स्टेडियम में रिंग में